आज थोड़े से भजन गाए हमने, आज मुझे आपसे कुछ और भी बातें करनी है, कल और गुनगुनाएंगे। महाराज जी ने एक दिन तो ज्यादा ही प्रेम में आ गए। अच्छा, मैं तो महाराज जी के सामने एक बालक जैसा हूं, आयु में भी बड़े, अनुभव में भी बड़े, और वो आप सबकी तरफ से जो हजारों लाखों करोड़ों भाई बहन भक्ति रखते हैं उनकी तरफ से गुरुवर जब अपना कहते हो, यह मन वधु बन बन जाता है, नैनों में छवि छा जाती है, यह दिल गुलशन बन जाता है। गुरुवर जब अपना कहते हो, गुरुवर जब अपना कहते। और एक दिन तो महाराज जी ने क्या क्या लिखा, सासों के शहंशाह हमारे महाराज जी बोलते रहते ना, जो ना पिठा दिशा, तो उसी पे लिख डाला। एक दिन लिखा, जो ऋषियों व मुनियों की है पुण्य भूमि, उसे आज फिर देखना चाहता हूं। तो महाराज जी बोले, अब तो देख लिया, अब तो मैं प्रसन्न हूं। और देखो, कपालभाति आसन के साथ भी कराया आपको, प्राणायाम के साथ भी, ध्यान के साथ, ओंकार के जप के साथ, गायत्री महामृत्युंजय के जप के साथ में कह रहा था, ऐसे अंतर्मुखी होकर के करना। और जिनको असाध्य रोग हैं, एक एक घंटा करवा देता हूं कपालभाति। और आज मैंने आपसे कहा कि आपको सामान्य रोग है तो एक एक घंटा करना, थोड़े रोग जटिल पुराने हो गए, क्रॉनिक डिजीज है, इनक्यूरेबल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, तो 2 घंटा करना। और जब ऐसा लियमस ऑटोमेन डिजीज, कैंसर जैसे रोग आपको घेर लें और लगे कि अब तो मृत्यु ने दस्तक दे दिया, मौत सामने खड़ी है, चारों ओर से संकटों ने घेर लिया है, फिर आप ऐसा करो, थोड़ी दिन सब काम बंद कर दो, महीना 2 महीना, मैं तो कहता हूं 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना बस पूरा योग में खो जाओ, योगमय हो जाओ। मैं बार बार कहता हूं योग करना, और एक होता है योग को जीना, सुबह से शाम तक योग को जियो। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, सारे योग का सत्य आपके भीतर घटित हो जाएगा। ये रोग तो अपने आप ही मिट जाएगा। सारे रोगों का एक ही मूल कारण है, हम अपनी चेतना से नीचे आ जाते हैं, अपनी निजता से नीचे आ जाते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, जब नहीं होंगे, अथ योगानुशासन में अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर हमारा संयम नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा। अथ योगानुशासनम जब नहीं होता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध नहीं होता है, जो वृत्ति उठी, जो विकार उठा, उधर जो बह जाते, बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, आकर्षणों में, प्रलोभनों में जो फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप, अपनी निजता में जीव, और अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जोड़ता हमें योगासन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उसके नाम अलग अलग हैं। समाधि योग कहो, योग समाधि समाधान, उसको साधन योग कहो, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। साधन योग है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानी।
योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याति। साधन योग, विभूति योग, धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययेक दानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शन्यमेव समाधि त्रयम एकत्र संयम तच्चात प्रज्ञालोक तस्य भूमिष्य योग प्रातिभात। उसको कैवल्य योग का जन्मौषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्ध से लेकर के और पुरुषार्थ संज्ञानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचित शक्ति रहती। गुणातीत होकर के भावातीत होकर के गुरु भगवान की शरणागति में बस एकात्म हो गए। मम व्रते हृदय दे दधाम्य मम चित्तम चित्तम अस्तु मम वाचम एक बृहस्पति स्वामी यदग्ने श्याम अहम त्वम वाखास्याहम शिवष्टे सत्या आशीष। प्रभु मैं तू हो जाऊं, तू मुझ में ऐसा खो जा, मैं तुझ में ऐसा खो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, तू तो युगों युगों से मेरा है ही, बस तेरे आशीष मुझ में पूरे घटित हो जाए। ऐसे हो जाता है शरणागति। ऐसे गुरु और भगवान की मैं जहां जहां रहूंगा। एक दिन महाराज जी ने ये भी भजन लिखा, जहां हम रहते वहीं हमारा गुरु हमारा प्रभु हमारे साथ साथ रहता है। ऐसे अनुलोम विलोम करो, थोड़ा लंबा करो। मैं जहां जहां रहूंगा। गाना आता बच्चों तुमको? बड़ा प्यारा भजन है। हमको देखो फिल्मी गीत तो आते नहीं, ऐसे रास्ते चलते दो चार सुन लिए होंगे कभी। अनुलोम विलोम करो। ये है महाराज जी अभी जो पुस्तक लेके आए उसमें 29 पेज पर मैं जहां जहां रहूंगा मेरा दाता साथ होगा। मैं जहां जहां रहूंगा। तो खैर ये तो मैं भजनों की बात कर रहा था। तो हमारे बेटिया तुम भी सुना लो एक भजन। पूज्य महाराज जी श्री ने जो लिखे वो सुनाना चाहो तो वो सुना लो, नया सुनाना चाहो नया सुना लो, एक भजन के साथ थोड़ी देर प्रार्थना पूर्ण हृदय से। ऐसे भजन के साथ हम आपको देखो, कुछ लोगों ने खाली योग के नाम पर व्यायाम कराया, अभी भी चल रहा है पूरी दुनिया में। कुछ लोगों ने योग के नाम पर केवल आसन कराए, कुछ ने केवल ध्यान करवाया, कुछ ने केवल भजन कराए, कुछ ने केवल योग के नाम पर सत्संग करवाया। सब योग के अंग हैं। इसलिए मैं कहता हूँ योग के भिन्न मार्ग नहीं, योग के घटक है। हमने योगासन, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, सब योग के सारे घटक। ये यज्ञ भी योग का ही घटक है, ये आयुर्वेद भी योग का ही अंग है, ये प्रकृति ये तो योग का ही अंग है। ये प्राकृतिक चिकित्सा ही कोई भिन्न नहीं है। ये पंचकर्म